हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपका मैथ चैप्टर 3 का एक पार्ट है। तो चांस एंड प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम पहले दो वर्ड समझ लेते हैं। एक वर्ड है चांस और दूसरा प्रोबेबल। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं कि कल सूर्य पश्चिम में उदय होगा, टुमारो द सन विल राइज इन वेस्ट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव है? नो, यह संभव है, क्योंकि सूर्य हमेशा ईस्ट में ही उदय होता है। ठीक है। अगर मैं कहूं दिस एलिफेंट विल क्लाइंब द ट्री एंड ईट मैंगोस, दिस एलिफेंट विल क्लाइंब द मैंगो ट्री एंड ईट मैंगोस, ये हाथी आम के पेड़ पर चढ़कर आम खाएगा, तो क्या यह संभव है? नो, ये संभव नहीं है, क्योंकि हाथी कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। अगर मैं कहूं टुमारो इट विल रेन, कल वर्षा होगी, तो इसकी संभावना है कल वर्षा हो सकती है। अगर मैं कहूं टुमारो द सन विल राइज इन ईस्ट, कल सूर्य पूर्व में उदय होगा, तो बिल्कुल 100% सही है। तो जो चीजें 100% पॉसिबल हैं कि होंगी, जैसे सूर्य उदय होगा पूर्व में, या सूर्य अस्त होगा पश्चिम में, या हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इनके लिए एक वर्ड होता है संभावना, हिंदी में ये संभावित है कैसा हो। तो उसमें दोनों वर्ड जो हैं, जब हम कॉमन भाषा में बात करते हैं, डे टू डे भाषा में बात करते हैं, हम दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हैं, चांस को भी और प्रोबेबल को भी। और इसको भी हम एक एडजेक्टिव लगा के क्वालिफाई करते हैं, दिखाने के लिए कि कितनी संभावना है। अगर जैसे मैं कहूँ देयर इज एवरी चांस दैट इट मे रेन टुडे, पूरी संभावना है कि आज वर्षा होगी, ये हो सकता है, ऐसा मौसम हो, ऐसा क्लाउड्स हो। तो एवरी चांस जब मैंने लिख दिया कि बहुत ज़्यादा संभावना है, अधिक संभावना है कि वर्षा होगी। There's little chance of India winning वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीते इसका बहुत कम संभावना है। लिटिल संभावना है लेकिन बहुत कम। तो हमने चांस के साथ में कई बार क्वालिफाई करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि इस चीज़ के होने की कितनी संभावना है, कितना लाइक्लीहुड है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है एवरी मतलब ज़्यादा संभावना है, लिटिल मतलब कम है। सेम विद प्रोबेबल, इट इज़ प्रोबेबल दैट इंडिया में विन वर्ल्ड कप, ऐसी संभावना है कि इंडिया अगला वर्ल्ड कप जीत जाए। इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट इंडिया में विन, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। तो जब हम वर्ड प्रोबेबल और चांस को यूज़ करते हैं तो ये सिनोनिमस वर्ड है। सिनोनिमस मतलब दोनों का एक प्रकार का मीनिंग है, और शब्दों को हम इन दोनों शब्दों को अपने वाक्यों में यूज़ कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि कोई इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, होने की कितनी संभावना है, ये कितनी कम संभावना है। तो हम चांस एंड प्रोबेबल को, दोनों वर्डों को यूज़ करते हैं ये बतलाने के लिए कि किसी चीज़ के होने की क्या लाइक्लीहुड है। लाइक्लीहुड मतलब संभावना क्या है उसके होने की। उसमें दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कल वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ज़्यादा संभावना होगी तो हम कहेंगे देयर इज हाई चांस ऑफ ए रेन टुमारो, इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट इट विल रेन टुमारो, बहुत अधिक संभावना है कि कल वर्षा होगी। ठीक है। इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट इंडिया में विन वर्ल्ड कप, बहुत अधिक संभावना है कि इंडिया अगला वर्ल्ड कप जीत जाए। तो हम चांस एंड प्रोबेबल को जनरली संभावना दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा इसको क्वालिफाई कर देते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स लाइक लिटिल, स्लाइट, वेरी,
हाईली प्रोबेबल, ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि कितनी अधिक संभावना है कि कोई इवेंट होगा या कोई इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। अभी तक हम बात कर रहे थे चांस की। तो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है बेसिकली वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसका एक ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किसी घटना के होने या न होने की कितनी संभावना है। ठीक है, कितनी संभावना है। और इसको हम अक्सर परसेंटेज में दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसके अभी तो आपको वो फॉर्मूलास पढ़ाए नहीं जाएंगे, अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दी जा रही है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपके इसके पूरे फॉर्मूलाज होते हैं कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने क्रिकेट मैच की जब देते हैं इंटरनेट पे मैच की कमेंट्री, तो नीचे वो हमेशा देते हैं कि किस टीम के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैच शुरू होगा तो दोनों का बराबर प्रोबेबिलिटी है, दोनों का चांस है कि ये भी जीत सकते हैं ये भी जीत सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच चलता है, एक टीम के रन बनते हैं, विकेटें गिरती हैं, तो लगता है कि इस टीम के हारने के चांस अब बढ़ रहे हैं या दूसरी टीम के जीतने के चांस बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे एक मीटर उन्होंने बनाया होता है। ऐसे कभी आप देखेंगे तो दिखेगा वहाँ पे कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं क्रिकेट की, वो 0% से शुरू करेंगे, 100% तक ले जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान मालूम मैच हो रहा है, बताएंगे शुरू में इंडिया पाकिस्तान दोनों का 50-50% चांस होगा, तो बाद में अगर मान लीजिए इंडिया छक्का कर रहा है तो बोलेंगे जी इंडिया की प्रोबेबिलिटी अब 67% है या 70% है, और सडनली मान लीजिए इंडिया की 2-3 विकेटें गिर गई तो इंडिया की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर्स में फॉर्मूलाज होते हैं, वो इमीडिएटली कैलकुलेट करके बता देंगे आपको कि इस समय सिचुएशन जो मैच की है, कितने रन बने हैं, कितनी विकेटें गिरी हैं, तो उसके अनुसार क्या प्रोबेबिलिटी है एक टीम के जीतने की और दूसरे के हारने की। तो इसका हम सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं कॉइन का। अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, उछालें, अब कॉइन में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं, एक को कहते हैं हम हेड, दूसरे को कहते हैं टेल। तो अगर हम कॉइन उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही संभावनाएं हैं। इसके उछालने के दो ही रिजल्ट होंगे, एक रिजल्ट होगा हेड आ गया, दूसरा रिजल्ट हो गया टेल आ गया। लेकिन हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। अगर आप ये खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, घर में एक कॉइन ले लो, उसको 25 बार फेंको, उसमें काउंट करो, तो ऐसा नहीं होगा कि 25 बार फेंकने में 13 बार हेड आएगा और 12 बार टेल आएगा। नो, कुछ भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए ये 8 और 17 हो सकता है, 17 और 8 हो सकता है। लेकिन एक बार जब हम फेंकेंगे तो दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, एक रिजल्ट होगा हेड, दूसरा होगा टेल। तो इसका मतलब है कि हेड आने के चांसेस है 50% और टेल के आने की भी चांसेस है 50%। क्यों 50%? दो में से एक रिजल्ट होगा, दो रिजल्ट पॉसिबल है, एक रिजल्ट है हेड, दूसरा टेल, और आएगा एक रिजल्ट, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो भी आ रहा है दो में से एक है तो 50% हो गया। तो ऐसे हम जो है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, और जितनी हमारी ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी उससे प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाएगी। मान लीजिए आपने देखा होगा जो लूडो आप गेम खेलते हैं, उसमें जो डाइस होता है, उसके 6 फेसेस होते हैं, और एक पे 1 डाट बनेगा, दूसरे पे 2 डाट होंगे, फिर 3 डाट होंगे, फिर 4 डाट होंगे, फिर 5 डाट होंगे, फिर 6 डाट होंगे।
तो ये तो गेम आपने खेली होगी, लूडो के 6 फेसेस होते हैं, 3 सामने दिख रहे हैं, 3 पीछे हैं, तो 6। अभी जब हम लूडो को फेंकेंगे तो उसमें से या तो 1 डॉट वाला आएगा, या 2 डॉट वाला आएगा, या 3 वाला आएगा। ऊपर टॉप, हमने टॉप वाला देखना है कि ऊपर कौन सा सरफेस है, जो ऊपर का फेस है उस पर कौन से हैं, या 4 डॉट होगा, या 5 डॉट वाला होगा, या 6 डॉट वाला होगा। मतलब 6 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। एक बार डाइस फेंकेंगे तो 6 रिजल्ट पॉसिबल हैं। क्या 6 रिजल्ट पॉसिबल हैं? या तो ऊपर का फेस पे 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा। और जो भी आता है, मान लीजिए 3 आ जाता है, तो ये 6 में से एक रिजल्ट हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। 6 रिजल्ट पॉसिबल थे, लेकिन आया एक रिजल्ट। क्या आ गया? 3 आ गया। अगर 5 आता है तभी भी 1/6 होगा। 6 रिजल्ट पॉसिबल थे, उसमें से एक रिजल्ट आया सामने, वो है 5। तो ऐसे हम जो है इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको 1/6 को जो परसेंटेज करना है, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100 को 6 से डिवाइड करना है। 16 6 96, 4 हो गया 16, 2/3%। तो डाइस जब हम फेंकेंगे, ऊपर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, कोई भी फेस आएगा ऊपर, उसकी पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है 1/6, जिसको परसेंटेज में कहेंगे तो 16, 2/3%। ठीक है। और जब 2 डाइस फेंकेंगे इकट्ठे तो प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट हो जाएगी। तो वो सब बड़ी क्लासेस में आपको बताए जाएंगे फॉर्मूलाज, कि जब 2 डाइस इकट्ठे फेंकेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में 1-1 आए, या दोनों में 2-2 आए, या दोनों में 1-2 आए। अलग अलग ऑप्शन हो सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है। ये मैथमेटिकल है और हमने प्रिसाइज इसका आंसर देना है। जब हम चांस और प्रोबेबल की बात करते हैं, उसमें प्रिसाइज आंसर नहीं है, बिल्कुल हमारा सही आंसर नहीं होता है। हम अनुमान लगाते हैं, और अनुमान में हम कह देते हैं इट इज़ हाईली लाइकली दैट टुमारो इट मे रेन, इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट इट मे रेन टुमारो। बहुत ज़्यादा संभावना है कि कल वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट इंडिया मे विन वर्ल्ड कप। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ये वर्ड जो है प्रोबेबिलिटी, तो ये वर्ड जो है दोनों एक कॉमन लैंग्वेज के वर्ड हैं। मतलब डे टू लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, कॉमन डे लैंग्वेज, जब डे टू डे भाषा में हम बात करते हैं, वो चीज़ों की पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि उनकी होने की क्या संभावना है। हम चांस और प्रोबेबल वर्ड यूज़ करते हैं, और उसके साथ में कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं बताने के लिए कि चांस ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा प्रोबेबल है कि कम प्रोबेबल है, अधिक संभावना है कि कम संभावना है। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये एक मैथमेटिक्स का फील्ड है। तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, शाखा है, और इसमें हमें एग्जैक्ट बताना होता है, एग्जैक्ट परसेंटेज। जैसे मैंने आपसे कहा, कॉइन फेंकेंगे तो 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल आएगा। अगर हम एक डाइस फेंकेंगे तो 1/6, जिसको 16 2/3 भी कहेंगे परसेंटेज में, 16 2/3% चांस है कि 1 आ जाए, और 2 आने का भी सेम परसेंटेज है, 3 आने का भी सेम परसेंटेज है 16 2/3, 6 आने का भी सेम परसेंटेज है 16 2/3। तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या संभावना है कि 6 आएगा अगर हम डाइस फेंकते हैं, तो आपका आंसर होगा 16 2/3%। इतनी संभावना है कि जब हम डाइस फेंकेंगे तो 6 आएगा। 5 आने का भी सेम है 16 2/3। तो ऐसे जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, उनसे हम हर सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं।
जैसे मैंने बताया क्रिकेट मैच की प्रोबेबिलिटी उन्होंने कंप्यूटर में फॉर्मूला ऑलरेडी स्टोर किए होते हैं, प्रोग्राम में होते हैं, तो वो इमीडिएटली हाथों हाथ बता देता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। शुरू में दोनों का 50-50% प्रोबेबिलिटी है, और जैसे जैसे मैच बढ़ेगा, क्रिकेट में रन बनेंगे, खिलाड़ी आउट होंगे, प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहेगी, तो बताते रहेंगे साथ साथ में। अभी इंडिया का 70% है, पाकिस्तान का 30 है, या पाकिस्तान का 70 है, इंडिया का 30 है, या जो भी चेंज होता रहेगा एंड तक बताते रहेंगे। और एंड में आते आते जब बिल्कुल पास हो जाएंगे तो कहेंगे इंडिया का 95% पॉसिबिलिटी है कि जीत जाएगा, क्योंकि मैच खत्म होने वाला है, लास्ट ओवर है, 2 ओवर बचे हैं, तो 95% मैच जीत लिया इंडिया ने। प्रोबेबिलिटी इज 95% इंडिया विल विन, और हारने की प्रोबेबिलिटी 5% हो गई है। तो ये आपका टॉपिक था ऑन चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसकी एक्सरसाइज के कुछ 2-3 क्वेश्चन है, वो भी बेसिकली समझने के लिए हैं कि चांस और प्रोबेबिलिटी होता क्या है। मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।